फ्री फायर OB43 अपडेट में क्या क्या नया हम लोग को देखने को मिलने वाला है जिससे फ्री फायर गेम काफी ज्यादा बदल सकता है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीजें जानेंगे। सो हेलो माय यूडी फैमिली, मेरा नाम है एरो IB। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जबरदस्त चेंज जो मुझे लगा वो ब्लू ट्रक, ब्लू कार, जो भी आप इसको बुलाते हो, इससे रिलेटेड है। तो जब से फ्री फायर गेम था तब से लेकर आज तक हमें ये ट्रक देखने को मिलता है और इसमें सिर्फ 2 ही पैसेंजर बैठ सकते थे और अगर हमारा कोई तीसरा स्क्वाड मेंबर बैठना चाहता था तो हम लोग बोलते थे, लेकिन अब इसमें हम लोग पूरा स्क्वाड लेकर घूम सकते हैं। दूसरी अपडेट है डेंजर जोन वापस आ रहा है। वैसे डेंजर जोन से क्या आप या आपका कोई दोस्त मारा गया है तो कमेंट में बताना। वैसे मेरे ऊपर तो एक साथ 2 डेंजर जोन गिर चुके हैं। तीसरा और सबसे बढ़िया लाइफ सेविंग अपडेट है क्लैश स्क्वाड का। अगर हम लोग गलती से कुछ परचेज कर लेते थे और बाद में ध्यान आता था कि अरे यार हमको तो ये गन लेना ही नहीं था, तो हम लोग उसको फिर से रीसेल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब वापस से हम लोग उस गन को बेच के दूसरी गन खरीद सकते हैं और अगर कोई गन खरीद के हम लोग जमीन में गिरा देते हैं तो उसको भी वापस से उठाकर हम लोग रीसेल कर सकते हैं। फोर्थ और खतरनाक अपडेट है साइबर मशरूम। जैसे क्लैश स्क्वाड में हमें साइबर एयर ड्रॉप देखने को मिलता है, वैसे ही अब BR में हमें साइबर मशरूम देखने को मिलेगा। और सिर्फ BR में ही नहीं, ये साइबर मशरूम हमको CS यानी क्लैश स्क्वाड में भी देखने को मिलेगा। अब इस साइबर मशरूम को खाने से होगा क्या? तो जैसे ही हम लोग साइबर मशरूम को खाएंगे हम लोगों को हीलिंग यानी HP बूस्ट या फिर स्पीड अप बफ मिलेगा, जिससे या तो हमारा HP अपने आप बढ़ने लगेगी या फिर मूवमेंट स्पीड तेज हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है हेडशॉट से रिलेटेड। पहले की तरीके अभी हमको हेडशॉट का कलर वापस से डीप रेड देखने को मिलने वाला है। तो रेड नंबर्स वापस आ चुके हैं और सच बताऊं ये हेडशॉट कलर देख के ना वापस से पुरानी वाइब्स आ गई। वैसे ये चीज मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता क्योंकि एडवांस सर्वर में तो डीप रेड कलर शो हो रहा है, लेकिन हो सकता है जब OP43 अपडेट आए तो उसमें हमको ऐसा देखने को ना मिले। इसके बाद आता है द केओस इवेंट। ये नाम से ही खतरनाक साउंड कर रहा है। तो केओस इवेंट शुरू करना या ना करना प्लेयर्स के हाथ में होगा। अगर ज्यादा प्लेयर्स केओस इवेंट के लिए वोट करेंगे तो गेम के बीच में ही हम लोग को केओस इवेंट देखने को मिलेगा। ये पहली बार कुछ डिफरेंट चीज देखने को मिल रही है, वो भी गेम के बीच में। और ये केओस इवेंट बहुत क्रेजी होने वाला है। इसमें हम लोग को बर्निंग प्लेन देखने को मिलेंगे, डेंजर जोन्स देखने को मिलेंगे और भी बहुत कुछ। नेक्स्ट अपडेट है आर्सेनल से रिलेटेड। जैसे पहले हम लोग को आर्सेनल को खोलने के लिए आर्सेनल की जरूरत पड़ती थी या फिर उसको चार्ज करके खोलना पड़ता था, अभी आर्सेनल अपने आप ओपन हो जाएगी बिना किसी चाबी के। लेकिन इससे आर्सेनल को लूटने का खतरा और बढ़ जाएगा क्योंकि सभी इसके ओपन होने का वेट करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है न्यू कैरेक्टर जिसका नाम है राइडन और ये रोबोट स्पाइडर छोड़ता है जो कि एनिमी को स्लो डाउन कर देगा और डैमेज भी देगा। और ये स्किल होमर से भी ज्यादा खतरनाक है। जो भी प्लेयर राइडन के स्पाइडर ड्रोन छोड़ेगा वो उस स्पाइडर का डायरेक्शन कंट्रोल कर सकता है। ये जो ब्लू एम लाइन आप लोग देख रहे हो, इससे स्पाइडर रोबोट्स का डायरेक्शन हम लोग सेट कर सकते हैं जो कि एनिमी को एक सर्कल रेडियस में इफेक्ट करेंगे। और सच में जो भी इस स्पाइडर के वेब में फंसा ना वो तो समझ लो गया। और यहाँ तक के ओरायन कैरेक्टर की स्किल भी इस कैरेक्टर के सामने बच नहीं सकती। नेक्स्ट अपडेट भी एक कैरेक्टर अपडेट है जो कि है सैंटिनो से रिलेटेड। आजकल लोगों ने ओरायन, दिमित्री और तात्सुया के आ जाने के बाद सैंटिनो से तो रिश्ता ही तोड़ दिया है। कोई भाव ही नहीं देता बेचारे को। लेकिन OB43 में सैंटिनो की स्किल काफी OP हो रही है। अब सैंटिनो के स्टैचू को स्किल टाइम के अंदर अलग अलग जगह पे स्वैप कर सकते हैं, जिससे अब सैंटिनो से और भी ज्यादा स्ट्रैटेजी गेम प्ले हो सकता है। जिस तरीके से पोर्टल से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाके वापस आ सकते हैं, अभी हम लोग सैंटिनो से भी ऐसा ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सैंटिनो से स्टैचू छोड़ा और टेलीपोर्ट होके दूसरी जगह पे चला गया। यहाँ पे मैंने एनिमी को मारा और वापस से पहले वाली जगह पे आ गया। तो ये चीज बहुत ज्यादा ओवर पावर होने वाली है। साथ ही साथ जो भी एनिमी सैंटिनो के स्टैचू को तोड़ेगा वो मार्क भी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, सैंटिनो के स्टैचू को हम लोग अब मिनी मैप में भी देख सकते हैं। इसके बाद आती है VSK94 स्नाइपर। आपने M2 भी देखा होगा, AWM देखा होगा, कार 98 भी देखा होगा, M24 भी देखा होगा, लेकिन VSK94 एक नई स्नाइपर फ्री फायर में आने वाली है और इसमें भी एम असिस्ट होने वाला है। डैमेज भी काफी ज्यादा सही देती है, साथ ही साथ रेट ऑफ फायर भी काफी बढ़िया है। और मुझे तो पर्सनली ये स्नाइपर काफी बढ़िया लगी। हालांकि ये ब्लू वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, लेकिन स्टिल एक काम की स्नाइपर होने वाली है। अगर मैं इसको M24 से कंपेयर करूं तो ये उससे बहुत बेटर होने वाली है। साथ ही साथ इसमें मैगजीन भी काफी ज्यादा है
जिस वजह से ये M8-2B और AWM को भी टक्कर दे देगी। अगला अपडेट तो आप लोग को हिला के रख देगा, क्योंकि अब BR रैंक में हम लोग डायरेक्ट UMP लेके मैप में उतरते हैं। मतलब अभी तो यहाँ पे गन ढूंढने का भी टेंशन नहीं, सीधे उतर के ही मारामारी होने वाली है। इसके साथ साथ अब आप लोग गेम में अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोगों को एक स्पेशल क्राउन का सिंबल देखने को मिलेगा उस प्लेयर के ऊपर जो किल्स ज्यादा करेगा। वैसे अब इस क्राउन के लिए ना आपस में भी कंपटीशन बढ़ने वाला है। अब अगर हम लोग मॉन्स्टर ट्रक की बात करें तो मॉन्स्टर ट्रक का कोलिजन डैमेज बढ़ गया है। अगर हम लोग ग्लू वॉल में टक्कर मारते हैं तो ग्लू वॉल काफी आसानी से टूट जाएगी अगर हमारे पास मॉन्स्टर ट्रक है तो। और अगर मॉन्स्टर ट्रक की टक्कर किसी और गाड़ी से होती है, चाहे वो पिकअप ट्रक हो, लैम्बोर्गिनी हो या फिर कोई भी गाड़ी, तो समझ लो उसका काम तमाम। और इसी के साथ मॉन्स्टर ट्रक की HP भी ज्यादा हो चुकी है और उसकी कंट्रोलिंग भी काफी बेटर हो गई है। BR के तो बहुत सारे चेंजेस बता दिए, लेकिन वापस आ जाते हैं क्लैश स्क्वाड में। क्लैश स्क्वाड में सबसे बड़ा यहाँ पे चेंज ये देखने को मिलने वाला है कि पहले राउंड में हम लोग को अब छोटी शॉटगन देखने को मिलेगी, यानी कि M1873। अब अगर M1873 को हम लोग तात्सुया के साथ यूज करते हैं तब तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है पहले राउंड में, और पहला राउंड जीतना काफी आसान सा हो जाएगा। लेकिन जब तात्सुया की बात कर ही लिए तो तात्सुया में भी हमको एक चेंज देखने को मिल रहा है। तात्सुया को यहाँ पे नर्व कर दिया गया है, मतलब अब तात्सुया पहले जैसा नहीं रहा। पहले हम लोग तात्सुया की स्किल को 3 बार यूज कर सकते थे, मतलब तात्सुया का जो स्पीड बूस्ट होता है उसको 3 बार यूज करते थे, लेकिन अभी अपडेट के बाद हम सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही डैश मार पाएंगे। वहीं अगर हम होमर की स्किल की बात करें तो होमर को यहाँ पे अपग्रेड किया गया है, मतलब पहले यहाँ पे जो कूल डाउन टाइम था होमर की स्किल का वो 90 सेकेंड था, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 60 सेकेंड हो गया है। और अब फाइनली बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट की, जिसके लिए लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। लोग बोल रहे थे सोनिया कैरेक्टर को रिमूव करो, और एक और बार यहाँ पे सोनिया कैरेक्टर को नर्फ कर दिया गया है। मतलब अभी सोनिया की स्किल और ज्यादा खराब हो गई है। अभी तक सोनिया की नैनो लाइफ शील्ड 3 सेकेंड तक एक्टिवेट रहती है, लेकिन OP43 के बाद सोनिया की लाइफ शील्ड सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड तक ही एक्टिवेट रहेगी। तो फाइनली अब सोनिया कैरेक्टर हम लोग को थोड़ी कम यूज होती नजर आई। क्या आप भी सोनिया कैरेक्टर से परेशान थे? कमेंट में मुझे जरूर बताना। और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई टीममेट या आप क्लैश स्क्वाड में एस मारते हो, यानी कि अकेले 4 प्लेयर्स को खत्म कर देते हो, तो एक स्पेशल फ्लेम इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा उस प्लेयर के ऊपर, जो कि अगले राउंड के स्टार्टिंग तक रहेगा, जिसको दिखा के अपने टीममेट्स को जरूर जला सकते हो। और अभी भी अपडेट खत्म नहीं हुई। अब आपको वेंडिंग मशीन में OP43 अपडेट के बाद 2 तरीके की स्पेशल चिप मिलेगी। एक है रेडार चिप, जो आप अगर यूज करोगे तो गाड़ी चलाते टाइम आपके आसपास अगर कोई एनिमी आएगा तो आपको मिनी मैप में वो मार्क हो जाएगा। और इस रेडार चिप की स्कैनिंग रेडियस भी काफी ज्यादा है। साथ ही साथ आप जैसे ही गाड़ी से उतरोगे ये स्कैनर फिर से आपके आसपास होने वाले एनिमी की पोजीशन आपको बता देगा। रेडार चिप जैसी एक और चिप हमको देखने को मिलेगी, वो भी वेंडिंग मशीन के अंदर, जिसका नाम है बैस्टियन चिप। और अगर इस चिप को हम लोग यूज करेंगे तो गाड़ी चलाते समय हम लोगों को भी डैमेज कम आएगा, साथ ही साथ जो पैसेंजर हम लोग के साथ बैठे होंगे यानी कि टीममेट बैठे होंगे उनके ऊपर भी एनिमी ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन इस चिप को लगाने से एक नुकसान भी है कि हम लोगों की गाड़ी की मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। वैसे एडवांस सर्वर में रैंक गेम लगाने पे कभी कभी बर्मुडा रीमास्टर्ड भी आ जाता है, जिसमें हमको ओल्ड पीक भी देखने को मिलता है और सच में पुरानी यादें ताजा हो जाती है। क्या आप लोग चाहते हो कि रैंक गेम में बर्मुडा रीमास्टर्ड भी देखने को मिले? तो आप कमेंट में जरूर बताना। वैसे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम लोग को बर्मुडा रीमास्टर्ड भी रैंक गेम में आता दिखे। इन सभी अपडेट में से आपको सबसे बढ़िया अपडेट कौन सी लगी? मैं पर्सनली बताऊं, मुझे सैंटिनो कैरेक्टर का ये चेंज बहुत ज्यादा अच्छा लगा और अभी मैं सैंटिनो कैरेक्टर को बहुत अच्छे से यूज करने वाला हूं। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं सबसे बड़े अनाउंसमेंट के साथ। क्या आप इंडिया की टॉप गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो? टीम एरो उत्तर प्रदेश की नंबर 1 गिल्ड, इंडिया की टॉप 17 गिल्ड में से एक टीम एरो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो हम लोग उसका गिल्ड टेस्ट लेते हैं संडे को शाम 4 बजे। तो आना मत भूलना। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, तो आप हम लोग के गिल्ड में आ सकते हो। वैसे एक न्यू ईवो गन स्किन भी आ चुकी है जिसका नाम है मैजेस्टिक प्रॉलर, और इस गन स्किन की अगर मैं बात करूं, इसमें डबल डैमेज और सिंगल रेट ऑफ फायर है।
और इसकी सबसे बड़ी स्पेशल बात ये है कि कोई भी रनिंग एनिमी को यानी कि मूविंग एनिमी पे ये एक्स्ट्रा डैमेज देती है। ये गन स्किन 2 जनवरी से ईवो वॉल्ट इवेंट में आ चुकी है और इस ईवो वॉल्ट इवेंट में 50 स्पिन करने पे गारंटेड एक ना एक ईवो स्किन निकल आएगी। ये काफी अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, 9 जनवरी को आ रहा है टॉप अप इवेंट जिसमें हम लोगों को ग्लू वॉल और लूट बॉक्स भी मिलेगा। मैं मिलता हूँ आप लोग से संडे को शाम 4 बजे ठीक एरो गेमिंग चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।